सत्येशं सत्यसंकल्पं समं प्रभुं सत्यचर्यं सत्ययोनिं सत्यशीर्षं महं भजे। जयति भागवतं भवनाशनम। आज एक विशेष चर्चा के रूप में भागवत जयंती, जिस श्रीमद् भागवत को हम श्रवण करते हैं और जिस श्रीमद् भागवत को हम वक्ता के रूप में कहते हैं, वह जयंती महोत्सव भाद्रपद शुक्ला नवमी। यहां एक प्रासंगिकता मैं कहना चाहूंगा। अपने निज आवास यमुना के किनारे सेवाकुंज समीपस्थ आचार्य पीठ में, जो एक ब्रज का प्राचीनतम स्थान है, विगत 45 वर्षों से यह भागवत जयंती का महोत्सव, श्री राधा जन्म महोत्सव, निरंतर भगवान के सानिध्य में और पूज्य पिताश्री महाराज भागवत भूषण आचार्य पीठाधीश्वर स्वामी श्री किशोरी रमणाचार्य जी महाराज के तत्वावधान में आयोजित होता चला रहा है। यह भागवत जयंती महोत्सव, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है और आज मैं उस रहस्योद्घाटन करना चाहूंगा, जो कि एक प्रासंगिक संदर्भ है। यहाँ पूज्य पिताश्री महाराज के तत्वावधान में यह जो जयंती महोत्सव है, भागवत जयंती महोत्सव, क्यों और कब से, यहां प्रश्न उठता है, क्यों और कब से। यहां चर्चा करूं। आप सभी ने नाम सुना होगा सिद्ध संत और इस कलिकाल में हनुमान जी के अवतार त्रिकालदर्शी बाबा श्री नीम करोड़ी महाराज, नीम करोड़ी बाबा जी महाराज। कौन उनके नाम से अवगत नहीं है। आज से लगभग 53 वर्ष पूर्व, जिस समय पूज्य महाराज श्री, यानी मेरे पूज्य पिता श्री भागवत भूषण स्वामी श्री किशोरी रमणाचार्य जी महाराज पहली बार जिला नैनीताल कैंची धाम, जो कि बाबा नीम करोड़ी जी महाराज की तपस्थली रही, जहां पर उन्होंने श्री हनुमंत लाल जी महाराज का समाराधन किया और घनघोर तप किया। उस कैंची में पूज्य पिताश्री महाराज को श्रीमद् भागवत के लिए आहूत किया। श्रीमद् भागवत कथा हुई, वहां भागवत कथा का विश्राम हुआ और जब विदाई की बेला आई तो वहां पूज्य पिताश्री महाराज बाबा जी महाराज के चरणों में पहुंचे विदाई लेने के लिए। यह घटना पूरी पूज्य पिताश्री महाराज के मुख से एक बार नहीं अनेकों बार मैंने सुनी। तो पूज्य पिताश्री महाराज के मन में भाव आया, ये सिद्ध संत हैं, आज इनसे कोई दक्षिणा, ये रुपए वाली दक्षिणा नहीं। यदि मैंने भागवत कथा यहां सुनाई है तो आज मैं इनसे एक दिव्य दक्षिणा, और वो दिव्य दक्षिणा कैसी। मन में भाव आया कि मेरे गृहस्थ आश्रम के बीच 5 कन्याओं का जन्म हो चुका है, लेकिन अभाव है मेरे जीवन का, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। और इसी भाव को लेकर पूज्य पिताश्री महाराज ने प्रार्थना करते हुए बाबा श्री नीम करोड़ी जी महाराज के चरणों में निवेदन किया, बाबा, यदि आप श्रीमद् भागवत की विदाई यानी दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो यही मेरी दक्षिणा है कि मेरे जीवन का एक अभाव है, गृहस्थ आश्रम में एक पुत्र रत्न का दर्शन नहीं है। बस आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सिद्ध मूर्ति हैं, मैं आगे क्या कहूं। इतना
कहना था कि पूज्य बाबा जी महाराज यानी नीम करोड़ी बाबा जी महाराज के मुख से ये शब्द निकले, जरूर होगा, अवश्य होगा। ये शब्द निकले, कालांतर समय बीता और जब समय आया तो आपको कह दूं, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जिस दिन इस शरीर का जन्म हुआ उसी दिन पूज्य पिताश्री महाराज का आयोजन इसी श्रीधाम वृंदावन में बाबा नीम करोड़ी जी के आश्रम में चल रहा था। त्रिकालदर्शी बाबा जी महाराज वहीं बैठे बैठे समझ गए और तुरंत उन्होंने पूज्य पिताश्री को कहा, अरे यज्ञ को थोड़ा विराम दो, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, चाह थी, तुम्हारे जीवन का अभाव पूर्ण हो गया आज और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। और आचार्य जी इसी वक्त इसी समय उस नवजात शिशु का नामकरण कर दो। और इतना कहते बाबा जी महाराज नीम करोड़ी बाबा जी महाराज ने अपनी मुद्राएं बनाई और नेत्र खोल करके वहां समाज के भी लोग बैठे थे, तुरंत कहा, आचार्य जी उस नवजात बालक शिशु का नाम दो मारुति नंदन, नाम दो मारुति नंदन। के मारुति नंदन नाम इस शरीर को सिद्ध संत श्री नीम करोड़ी बाबा जी महाराज के द्वारा जन्म के समय प्राप्त हुआ है। वागीश नाम जो एक उपाधि है वो 7 वर्ष की अवस्था में पूज्य भागवत के प्रकांड विद्वान, उद्भट विद्वान, जिन्होंने भागवत की टीका भी लिखी, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने वरहा पीड़म इस श्लोक को सुनकर और इसका अनुवाद सुनकर के स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने इस दास को वागीश कहकर के संबोधन किया। तो उनका दिया हुआ यह प्रसाद मारुति नंदन के साथ वागीश शब्द को भी मैंने स्थापित कर लिया। बात आती है भागवत जयंती की। चूंकि भागवत का प्रसाद मिला, भागवत मेरे पूज्य पिता श्री स्वामी श्री किशोर यमुनाचार्य जी को पुत्र के रूप में, तो पिताश्री महाराज ने मन में विचार किया, क्यों ना भागवत का प्रसाद मिला है और नीम करोड़ी जी महाराज का आशीर्वाद मिला है इस बालक के रूप में, तो इस बालक मारुति नंदन का जन्मोत्सव, क्योंकि इस शरीर का जन्म भी भाद्रपद शुक्ला नवमी भागवत जयंती को ही इस शरीर का जन्म हुआ, इस धरती पर आया। तो पूज्य पिता श्री महाराज ने यही एक निर्णय लिया कि इस मारुति नंदन का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष भागवत जयंती के रूप में मनाया जाएगा। और आज से 45 वर्ष पूर्व से ये परंपरा आरंभ हुई और यह परंपरा यमुना के तट सेवाकुंज समीपस्थ आचार्य पीठ में भागवत जयंती महोत्सव, राधा जन्म महोत्सव के साथ मनाया जाने लगा, जहां पर मैं किन किन ऐसे भारत की विभूतियों का नाम लूं, चाहे वो जगत गुरु शांतानंद सरस्वती जी महाराज हों, चाहे वो श्री लक्ष्मण किलाधीश स्वामी श्री सीताराम शरण जी महाराज हों, चाहे मामा जी भक्तमाली जी महाराज हों, चाहे वो विद्या भास्कर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज हों, चाहे वो शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद जी महाराज हों, ये सभी उद्भट महामनीषी महासंत महानुभाव उस आचार्य पीठ में पधारते रहे। वृंदावन तो सभी विद्वान महापुरुष तो उनका तो मंगला शासन आचार्य पीठ परिवार को निरंतर अनवरत रूप से मिलता ही रहा। लेकिन यहाँ एक संक्षिप्त रूप में आपको चर्चा करना चाहूंगा जो कि प्रासंगिक है। गत वर्ष पूज्य पिता श्री महाराज का जब परम पद हुआ तो उस परम पद से ठीक 1 महीने पूर्व जब मेरे साथ कुछ स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था और मैं उनको हॉस्पिटल के लिए जब ले जा रहा था तो मेरे साथ गाड़ी में तो मेरे से अचानक बोले, बेटे ऐसा है कि यह जो भागवत जयंती और राधा जन्म महोत्सव है
जो गत वर्षों से निरंतर होता चला आ रहा है आचार्य पीठ में, मैं चाहता हूं कि इस बार का जो उत्सव है, ये तुम्हारे जो तुमने अभी एक नया निर्माण किया है और भागवत पीठ आश्रम का, जिसमें तुमने एक विशाल सभागार बनाया है, तो मैं चाहता हूं ये उत्सव उस भागवत पीठ के भागवत सभागार में संपन्न हो। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने वहां उनसे प्रश्न किया। मैंने कहा पिताश्री वहां क्यों, ये तो ठाकुर जी की सन्निधि में आचार्य पीठ में निरंतर होता आया है। तो एक पंक्ति में उन्होंने बात कही कि बेटे ये ठाकुर जी की इच्छा है और मेरा आदेश है। यह भागवत जयंती तुम्हारे उस भागवत पीठ के जो निर्माणाधीन आश्रम है उसके भागवत सभागार में हो, एक ठाकुर जी की इच्छा है और मेरा आदेश है। मैंने कहा आपका आदेश सिर माथे, ऐसी बात है तो निश्चित रूप से यह उत्सव भागवत पीठ के और भागवत सभागार में मनाया जाएगा। गत 2019 में इसी भाद्रपद मास में यह भागवत जयंती महोत्सव बड़ी दिव्यता के साथ, जिस महोत्सव में विराट संत सम्मेलन हुआ, कौन कौन संत यहाँ नहीं पधारे, इसी स्थान पर गुरु शरणानंद जी महाराज काश्मीरी पीठाधीश्वर, हमारे ब्रज के राजा, यहाँ एक ग्रंथ का विमोचन हुआ श्रीमद् भागवत रसामृतम उनके करकमलों से। हमारे सुग्रीव किलाधीश स्वामी श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज जगत गुरु जी, हमारे स्वामी श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, हमारे ईश्वरानंदन धाम वाले जगत गुरु जी महाराज, अनेक संत महापुरुष, यहाँ के प्रवृत्ति महानुभाव, जितने भी विद्वत वरेण्य हैं, सभी इस भागवत सभागार में पधारे और यह भागवत जयंती उत्सव बड़ी दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ यहाँ संपन्न हुआ। हमने निर्णय यही लिया क्योंकि 45 वर्षों से आचार्य पीठ में यह उत्सव चलता चला आ रहा है। अब पिताश्री का चूंकि आदेश है कि तुम्हारे भागवत पीठ के भागवत सभागार में आगामी ये उत्सव हो, तो निर्णय लिया इस दास ने कि आदि से अनंत तक ये यात्रा, आदि से अनंत तक यह यात्रा भागवत जयंती महोत्सव की, क्यों ना इसको अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाए। तो इस वर्ष भी यह उत्सव यहाँ इस भागवत पीठ में यानी राधाष्टमी से आरंभ हो रहा है और अनंत चतुर्दशी पर जिसका विश्राम होगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण होगा, नित्य रूप से राधा तत्व पर कुछ चर्चा होगी, यहाँ प्रवचन होगा और अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर को इस वर्ष, तो यहाँ पर क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल है, आप सभी जानते हैं, तो सोशल डिस्टेंस के साथ और उसी 2 गज की दूरी के साथ, बहुत सादगी के साथ, बिना किसी बाह्य दिखावे के, यहाँ पर बड़े सादगी से एक विद्वत संगोष्ठी, संत सम्मेलन और बड़ी सीमित हम संत महापुरुषों को इस बार आहूत करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है आगामी वर्षों में जैसे गत वर्ष यह उत्सव हुआ, उसी दिव्यता और भव्यता के साथ इस भागवत पीठ के भागवत सभागार में संपन्न होगा। यही भाव, यह भागवत पीठ, भागवत सभागार, यह आश्रम, इसकी भी संक्षिप्त यहाँ चर्चा कर दूं। दास श्रावण के महीने में एक श्रीमद् भागवत की कथा ठाकुर जी को अर्पण करता है। आज 24 वर्ष हो गए और पिछले वर्षों में वृंदावन में जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं, हर एक स्थान पर हर वर्ष श्रावण झूलन महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा इस दास के द्वारा होती चली आई। लेकिन पिछले 4 वर्षों से यह भागवत पीठ आश्रम सभी मेरे भक्तों के सहयोग से और पूर्वजों के आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से यह आश्रम निर्मित हुआ। विशाल यह सभागार हॉल निर्मित हुआ। तो गत वर्ष से यहाँ इसी सभागार में यह उत्सव होता चला रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं बहुत कुछ ना कहते हुए आप सभी दर्शकों को, सुनने वालों को, इस बार तो कोरोना है
आप संकट से त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस भागवत पीठ भागवत सभागार में वर्ष में जो यहाँ मुख्य 3 उत्सव होते हैं, एक फाग महोत्सव होली उत्सव, दूसरा श्रावण झूलन महोत्सव जिसमें श्रीमद् भागवत कथा होती है, और तीसरा श्रीमद् भागवत जयंती श्री राधा जन्म महोत्सव। ये 3 मुख्य उत्सवों में आप जरूर आते रहेंगे और यहाँ दर्शन संतों का, यहाँ उनके वचनामृतों का लाभ लेते रहेंगे। आप सबको राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इन्हीं भावनाओं के साथ जय श्रीमन नारायण।